ये सारी चीजें मैंने जैसे तुम्हें एग्जाम्पल से बताई हैं, इसे एग्जाम्पल से ना लेके तुम्हें मैं डेरिवेशन समझाता हूँ कि कैसे डेरिवेशन करना है, ठीक है। और उसी डेरिवेशन को फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब डेरिवेशन समझो कैसे होगा। मान लो मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया वापस से, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर, इधर देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करूंगा इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। तो मैंने मान लिया वापस से क्या कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, कौन सी 9, हाँ 21 कुछ, देखो ए से मान लो बी पॉइंट पे गए, ए पर स्पीड थी 12, एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम लगा 10 सेकंड, ठीक है। अब डेरिवेशन मेथड से करते हैं और 10 सेकंड में डिस्टेंस पता करते हैं कितनी आएगी, ठीक है। तो सेकंड मैथ इक्वेशन से इसका, सॉरी, एक सेकंड इक्वेशन की तरह इसका डेरिवेशन करना है, तो कहां से उठाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन से उठाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। v की वैल्यू कितनी होती है, ds अपॉन dt इक्वल्स टू u प्लस at, और इसको जब dt को यहाँ ले जाओगे तो क्या आएगा, ds इक्वल्स टू u dt प्लस at dt। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर देखो, अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u dt प्लस at dt। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कांस्टेंट मेथड से नहीं कराता, नॉर्मल मेथड से कराता हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ये समझना होगा यहाँ पे कि देखो कांस्टेंट मेथड से करोगे तो मैंने बताया था लंबा हो जाएगा मेथड, तो कांस्टेंट की तरह हम लिमिट यूज करते हैं। देखो एक बार 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर 10th की बात कर रहा हूँ, तो 10th सेकंड से पहले कौन सा सेकंड पड़ेगा, 9th। तो 9th सेकंड का जो भी लास्ट होगा वो 10th का क्या बन जाएगा, इनिशियल। तो 9 पहले आ रहा है तो ये होगी लोअर लिमिट, 10th की बात चल रही है, ये बाद में आएगा तो ये होगी फाइनल लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे dt ऑपरेटर है तो टाइम के बारे में लिखोगे, dt ऑपरेटर पर टाइम लिखते हैं हमेशा। तो इनिशियल टाइम हो गया 9, फाइनल टाइम होगा 10, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10th सेकंड की। अगर मैं बात करता 5th सेकंड की, तो 5th के लिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 4 और 5th यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास 9th सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की गई और 10th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई उनका जो डिफरेंस यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S9 और यहाँ पे S10, ठीक है। तो S10 माइनस S9, तो ये पार्टिकुलर कौन सी की बात कर रहा है, 10th सेकंड की बात करेगा पार्टिकुलर ये, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखोगे तो u तो आ गया बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, तो इसकी लिमिट क्या है 10 और 9, लिमिट हमेशा ऐसी लिखी जाती है। अब इनको पुट किया रहेगा, प्लस a बाहर आ रहेगा क्योंकि a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट t के रेस्पेक्ट में, और t को यहाँ पे क्या करोगे आप इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट अब क्या है 10 और 9। इंटीग्रेशन करने के बाद उनकी लिमिट को ऐसे ही रख देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या करोगे कि u की वैल्यू आपको पता है 12, जो क्वेश्चन में दी रखी है। अब t की जगह पे पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, t की जगह पे आ जाएगा 10 माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला होता है लिमिट पुट करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की जाती है, ठीक है। तो 10 माइनस 9 कितना बचेगा 1, और जब यहाँ पे देखोगे तो 2 तो बाहर आ रहेगा क्योंकि 2 कोई वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल t है, तो 10 रखोगे t की जगह तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो आएगा आपके पास S10 माइनस S9 इक्वल्स टू u की जगह रखोगे 12, और t की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख दूं तो मैं पहले वाली लाइन, तो यह था u t लिमिट थी 10 और 9, तो यहाँ पे क्या लिखूँ 10 माइनस 9, इसके आगे लिखा हुआ था a t स्क्वायर बाई 2 की लिमिट 10 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a की वैल्यू है 2, 2 को बाहर निकाला, और टी स्क्वायर यानी टी की जगह रखूंगा 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस टी की जगह रखूंगा 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे तो क्या बचा तुम्हारे पास, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। यहाँ पे देखोगे तो 12 और 10 माइनस 1 कितना, 10 माइनस 1 1, 10 माइनस 9 सॉरी 10 माइनस 9 1 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल तो 1। अब यहाँ पे देखोगे तो 10 का स्क्वायर यानी 100 और 9 का स्क्वायर माइनस 81, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 19, तो 12 बन जाए 12 प्लस 19 तो कितना हो गया 31। तो पीछे वाले में भी देखो यही आना था, 12 प्लस 19 31 ही आना था, मैंने गलत लिखा हुआ था, 12 प्लस 19 31 आता।
10 सेकंड। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 10 सेकंड में हमने फॉर्मूले से कैलकुलेशन करी तो भी सही वही आंसर आ रहा है जो हमने इंटीग्रेशन मेथड से करके निकाल दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो मैं इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर पेपर में डेरिवेशन आता है, ड्राइव द इक्वेशन, तो तुम्हें डेरिवेशन तो करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन जैसे करना है ना, मैंने वो न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में कर दिया है, बस होगा तो डेरिवेशन अभी भी यही। बस 9 की जगह क्या लग रहेगा, n-1, और 10 की जगह क्या लग रहा है, n, क्योंकि nth सेकंड की तो बात करनी है, तो अपर लिमिट आ रहेगी n और लोअर लिमिट क्या रहेगी n-1, क्योंकि 10 से पहले 9 था तो n से पहले क्या आएगा n-1। ठीक है, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। तो डेरिवेशन देख लो कैसे हो रहा होगा। तो डेरिवेशन में अब क्या करना होगा आपको, तो डेरिवेशन देखो यहाँ पर ड्राइव, तो डेरिवेशन के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, हाँ हाँ ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या आएगी, u इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इधर 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 लास्ट समझ लो, यही है। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, u प्लस ए टी, इधर 10 मिनट ये मेरे पास, इधर देखो। तो v इक्वल्स टू आएगा u प्लस ए टी, v की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू u प्लस ए टी, डी टी को यहाँ भेज दो तो ds इक्वल्स टू आ जाएगा u टी, सॉरी u डी टी, ds इक्वल्स टू u डी टी प्लस ए टी डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू यू टी टी प्लस ए टी डी टी। अब कांस्टेंट मेथड यूज नहीं करना, लोअर लिमिट क्या होगी, जहाँ पे वो 9 था यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1, और यहाँ पे क्या आएगा s n-1, और यहाँ पे 9 था तो SN9 लिखा था मैंने। अब ऊपर क्या था 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, n और SN। ठीक है, अब इसके लिए क्या आएगा, ds का इंटीग्रेशन आता है s, लिमिट क्या है SN और s-1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा u कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन होगा t, और t की लिमिट क्या है n और n-1, और यहाँ पे a बाहर, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट है n और n-1। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो तो u तो बाहर रहेगा, t की जगह n रखोगे, माइनस t की जगह n-1 तो n+1 हो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो a बाई 2, और t की जगह क्या रखोगे, t की जगह पे रखोगे n, तो n स्क्वायर, और एक बार रखोगे t की जगह पे n-1, तो माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब n से n कैंसिल आउट हो गया तो u बन जा u प्लस a बाई 2, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। बात समझ आ गई सबको, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करो तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, लेकिन माइनस बाहर होने की वजह से प्रोडक्ट करते रहो, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, तो क्या रहेगा u प्लस a बाई 2, 2n प्लस में और माइनस 1, और जब यहाँ पे लिमिट रखोगे तो क्या आनी चाहिए थी, sn माइनस sn-1, तो ये हो गया sn-1, या फिर डिस्टेंस इन nth सेकंड। ठीक है, तो u प्लस a बाई 2 और 2n-1 हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ सब, भी आपको, चलो रिकॉर्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोटो भेज दूंगा इसका। ठीक है, चलो ओके, कल करते हैं इसके आगे। अब इसके ऊपर मैं बेस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा कल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना है इसको। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उतनी एमबी लेगा।